जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। आज मैं आपको माता काली के चालीसे के बारे में बताती हूँ। जिसने भी कृपा पानी है, जिसका कार्य नहीं बन रहा, वो माता काली का चालीसा पढ़े। चालीसा पढ़ने सबसे पहले वो अपने ऊपर नेगेटिविटीज देखे, अपने परिवार के ऊपर देखे, अपने पितरों को चेक करे, अपने घर के कुल देवी देवता को चेक करे। अगर आपके पितर प्रेत योनि में तो उन्हें ठीक कराए, अगर वो बंधन में तो उनका बंधन खुलाए, और अपने कुल देवी देवता अगर आपके ये भी बंधन में तो इनका बंधन भी खुलवाएं आप। उसके बाद आपने अगर काली माता की देखो आपके घर में फोटो है तो अच्छी है, नहीं है तो बाजार से जाके ले आओ। लाने के बाद गंगा जल का छींटा मार के वहां माता की फोटो को स्थापित कर दो, और 1.25 महीने की आपने सेवा लगानी है, 41 दिन की, क्योंकि कलयुग में 41 दिन 12 साल की सेवा मानी जाती है। आपने फिर काली माता का चालीसा पढ़ना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, काली माता के मंदिर में जाना है, 2 लड्डू और 1 पान लेके वो माता को आपने चढ़ाना है। माता से आज्ञा लेनी है कि हम आपका चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, आप अपनी दया मेरे और कृपा बनाए रखना। उसके बाद आपने घर आके माता काली की देखो जो अखंड ज्योत जगा सकते हैं, देखो वो जरूर जगाए अखंड ज्योत। जो अखंड ज्योत नहीं जगा सकते वो 3 टाइम की जगाए, सुबह दोपहर और शाम की ज्योत वो जगाए ही जगाए। और माता काली का चालीसा देखो जो 108 बारी पढ़ सकता है बहुत अच्छा है। अगर जो 108 बारी नहीं पढ़ सकते तो 51 बारी पढ़ना ही पढ़ना है आपने। पर मैं तो यही कहूंगी जिसने कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसने कुछ प्राप्त करना है अपने लिए भी, जो भी उसका कुछ बन नहीं रहा, तो वो देखो 108 बारी अगर माता काली का चालीसा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 टाइम बैठ के माता काली का चालीसा पढ़ना है, सुबह दोपहर और शाम को। ये तीनों टाइम 108 बारी माता काली का चालीसा पढ़ना है। देखो अगर कोई जो नहीं पढ़ सकता वो अपना 51 तो करे ही करे, इससे कम नहीं करना आप लोगों ने माता काली का चालीसे में। फिर आप लोगों ने अगर कोई व्रत रख सकता है तो बहुत अच्छा। 7 व्रत होते हैं 1.25 महीने में, अपना माता काली के व्रत रखो। सुबह देखो आपने चाय दूध पी सकते हो, थोड़ा बहुत फल खा सकते हो, इसके अलावा देखो कुछ नहीं खाना। शाम को जब आप व्रत खोलोगे तो आपने क्या करना है, 2 पतासे और 1 पान लेके आना है, और अंगारी पे व्रत खोलना है शाम को। उसके बाद देखो आप जो मर्जी खा सकते हो। जब भी आप कोई सेवा साधना आप लगाते हो, और ये संकल्प लेके लगानी है, जब आप माता काली के मंदिर में जाओगे तो आपने संकल्प लेना है कि हे माता काली, मैं 1.25 महीना अपना चालीसा शुरू कर रहा हूँ माता काली का, और ये मैं संकल्प लेता हूँ। आपने जो भी बोलना है आप वहां बोल सकते हो। संकल्प लेके आप इसको 41 दिन का ये अपना चालीसा शुरू कर देना। देखो जिस घर में चालीसा पढ़ा जाए या माता काली की जो जगह दारू मीट अंडा वहां नहीं होना चाहिए, और कोई दारू मीट अंडा खा के भी वहां नहीं आना चाहिए। और जब तक आपने सेवा लगाई है आप दारू मीट अंडे वालों से आप दूर ही रहो, क्योंकि इससे अपनी सेवा भी खंडित होती है। देखो जो लोग परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा के रास्ते पे हैं, सबसे पहले उसको किसी का जूठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमें नहीं पता ना क्या करता है, क्या खाता है, क्या नहीं। कभी भी किसी को जूठा नहीं खाना चाहिए। ऐसे आपने काली माता का चालीसा पढ़ना है। जब आपका काली माता का चालीसा आपको पढ़ते पढ़ते 1.25 महीना हो जाए, व्रत रखते हो जाए, तो आपने माता काली के मंदिर में जाना है। आपने 1.25 महीने बाद आपने माता काली की चुनरी ले जाना, श्रृंगार का सामान ले जाना, और जो भी आपकी श्रद्धा भाव है माता काली के लिए आप लोग ले जा सकते हैं। देखो गुरु होना चाहिए। जब भी आप कोई सेवा साधना लगाते हो ना, सबसे पहले गुरु होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी सेवा साधना लगाते हो, अपने कुल देवी देवता का दीपक जलाओ, अपने पितरों का दीपक जलाओ। फिर जिसकी आप सेवा साधना करना चाहते हो, जैसे आप माता काली का चालीसा सिद्ध करना चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो, तो उसके बाद आप माता काली की जोत जगाओ। ये देखो घर में 4 जोते, आप जब तक आपकी सेवा है आप इसको लगाना ही लगाना है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने पितरों का दिया लगाना है। देखो पितरों का दिया मंदिर से कुछ दूर जाके लगाना है आपने, चाहे मंदिर के नीचे लगा लो पितरों का दिया। फिर आपने कुल देवी देवता का दीपक जगाना है ऊपर। फिर आपने काली माता का चालीसा सिद्ध करना है, या अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी तो आपने फिर काली माता का जोत जगानी है आप लोगों ने। क्योंकि जब तक हम अपने घर के कुल देवी देवता और पितरों को लेकर नहीं चलेंगे, तो आप जितनी मर्जी कोई भी सेवा या साधना कर लो तो आपकी कोई भी सफल नहीं होगी। इसलिए किसी ने भी कोई भी सेवा लगानी या कोई साधना करनी है, अपने घर के बड़ों को लेके चलो, इसके बिना देखो कुछ नहीं है।
जब आपका 1.25 महीना पूरा हो जाएगा, मैंने बताया ही, आप लोगों ने काली माता के मंदिर में जाके श्रृंगार का सामान ले जाना, जो बाकी आपकी श्रद्धा है वो ले जाना, 2 लड्डू और 1 पान ले जाना, मत भूलना। क्योंकि आपने फिर 7 शनिवार आपने डेली भी, जो शनिवार आप व्रत रखोगे तो 7 शनिवार जाके आपने 2 लड्डू और 1 पान जाके देना ही देना है। और शाम को जो व्रत रखेंगे उन्हें अंगारी पे 2 पतासे और 1 पान का भोग आपको देना ही देना है शाम को, सूरज छुपने के बाद। और देखो, जो अपनी नीचे आसन लगा के सो सकते हो, बहुत अच्छा। आप जितनी ज्यादा कृपा पाना चाहते हो ना, किसी भी देवी देवताओं की जितनी ज्यादा कृपा पाना चाहते हो, तो अपना आसन जमीन पे लगा के सो, तो देखो आपके ऊपर कितनी कृपा हो जाएगी माता काली की। क्योंकि कलयुग की देवी है माता काली, कलयुग की। कलयुग में माता काली का जो भी सेवा सिमरन करेगा वो उसका फल जरूर लगता है। कुछ लोग कहते हैं माता काली से हमें बहुत डर लगता है, माता काली बहुत ही भयानक है। पर एक बात कहूं, माता काली जैसा कोई दयालु नहीं है। वो इतनी दयालु और कृपालु माता है ना, वो गंध से उठा के ना एक अच्छी जगह पे जाके बिठा देती है। जो नरक में पड़े हैं उनको उठा के स्वर्ग में बिठा देती है। ऐसी देवी है माता काली। और माँ समझ के पूजा करनी है। जब आप एक माँ समझ के, माँ बना के, माँ का दर्जा दे के आप कोई भी उसकी अर्चना करोगे, कुछ भी करोगे, चाहे चालीसा पढ़ो, चाहे व्रत रखो, चाहे और कुछ करो आप माता काली का, जब एक माँ बना के आप चलोगे ना, आपके ऊपर अत्यंत कृपा होगी। माता काली बहुत ही दयालु है, इसलिए माता काली से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा कृपालु भी है ना, अगर उसको क्रोध आ जाए ना, तो उससे जैसे गुस्से वाली भी कोई माँ नहीं है। पर इतनी दयालु माता, इतनी दयालु माता मैंने कभी नहीं देखी जो काली माँ है। इतनी दयालु और कृपालु माँ है ना वो, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। माँ से डरने की जरूरत नहीं है। माँ तो श्रद्धा भाव की भूखी है, श्रद्धा भाव की भूखी है। श्रद्धा भाव दे दो माँ को, और जब भी पूजा करो माँ समझ के करो माता रानी की। देखो आपके वारे न्यारे कैसे नहीं करती। वो तो सिर्फ भाव की भूखी है, आपके बोल की भूखी है। आप एक प्यार से, श्रद्धा से माँ को माँ कह के भी पुकार दोगे ना, वो तभी भी आके आपके पास खड़ी हो जाएगी। वो इतनी दयालु माँ है। क्योंकि देखो, जिनके साथ बीता हुआ है ना, उन्हें ज्यादा पता होता है कि माता काली कैसी है। इसलिए माता काली बहुत ही दयालु माता है। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, डरने की जरूरत नहीं है माँ से। आप माँ का करके तो देखो, माँ को मान के तो देखो, सही रास्ते पे ले जाके देखो। ये नहीं है कि आप माता काली को मान रहे हो, मंदिरों में जाके आप दारू चढ़ा रहे हो माता काली के नाम की। नहीं, माता काली कभी ना दारू मांगती है ना दारू पे चलती है। वो सिर्फ सात्विक भोजन लेती है। जो आप मीठा भी दे दोगे, 2 दाने चीनी के भी जाके चढ़ा दोगे ना आप जाके माता काली के आगे, वो उसी से प्रसन्न हो जाएगी। भाव दो जितना दे सकते हो, भाव की भूखी है वो। ऐसे आपकी ये 1.25 महीने की सेवा पूरी हो जाएगी। जो भी आप पाना चाहते हो आप लोगों को इससे मिल जाएगा। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, कलयुग में प्रकट हुए थे साक्षात यहाँ पे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में रम जाती है, हमारे खून में जाके बैठ जाती है, हमारे खून में जाके रम जाती है, खून को काला करने लग जाती है, और अनेक बीमारियां हमें लगनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है ना, ये इतनी सूक्ष्म होती है कि ये बारीक सुई के नाके से भी निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में जाके ये फिट हो जाती है। फिर हमें अनेक बीमारियां ये लगानी शुरू करती हैं। क्योंकि ये गंदगी तो होती है, जितनी चीजें आपके शरीर में होगी उतने ही आपके शरीर को ये मलिन कर देगी, गंदा कर देगी। अगर आप कोई पाठ पूजा भी कर रहे हो ना, तभी भी आपको कोई पाठ पूजा नहीं लगेगी। क्योंकि जहां मलिनता होगी ना, वहां परमात्मा नहीं बैठता। जहां गंदगी होगी वहां परमात्मा एक बल भी नहीं टिकेगा। जब हमारा शरीर ही पूरा मलिन कर दिया इन चीजों ने, फिर हम पाठ पूजा भी कर रहे हो तो हमें कुछ नहीं लगेगी। क्योंकि वही पाठ पूजा खा खा के ताकतवर हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए किसी के साथ गंदा काम होता है, कईयों को काले परछाएं दिखते हैं,
और कईयों को तो इन सूक्ष्म चीजों का पता ही नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा ये खून में रम जाती है ना, इतनी ज्यादा कि वो एहसास ही नहीं दिलाने देती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पता ही। क्योंकि कई तो विश्वास करते हैं सूक्ष्म चीजों पे, कईयों को तो आज भी भरोसा नहीं है, और जिनके साथ हो रही है उनको तो इतना भरोसा है क्योंकि उनके साथ बीत चुकी है, वो इस जगह से निकल चुके हैं। अगर किसी के साथ गंदा काम होता है, काले परछाएं दिखते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर दिया करो।